आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। क्या आप रात को सही से सांस ले पाते हो? क्या आपको ड्राइव करते हुए नींद की झपकियां आती हैं? क्या बस या मेट्रो में बैठे बैठे आप सो जाते हैं और स्टॉप मिस हो जाता है? क्या आप जोर जोर से स्नोर करते हैं या खराटे लेते हैं? रात भर सोने के बाद भी थके थके से उठते हो सकता है ये सिंपल नींद की दिक्कत ना हो, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है? ओएसए एक ऐसी स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपके सांस लेने का रास्ता सोते टाइम बार बार ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से आपकी सांस रुकती है, फिर दोबारा चालू होती है और आपको पता भी नहीं चलता। ये ब्लॉकेज अक्सर इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज और कुछ रिस्क फैक्टर्स पे। ओएसए होने के कुछ कॉमन रीजंस और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसमें गर्दन के आसपास ज्यादा फैट होने की वजह से रास्ता नैरो हो जाता है। बच्चों में कुछ बड़े हुए टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स, कभी कभार गर्दन की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी वजह से भी ये सब हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों में मोटी गर्दन या छोटी गर्दन जिसे हम शॉर्ट नेक कहते हैं उसकी वजह से भी ओएसए हो सकता है। जीभ के पिछले हिस्से का चौड़ा होने की वजह से भी हो सकता है ये ओएसए। ज्यादातर ये मर्दों में देखा जाता है। बढ़ती उम्र की वजह से भी कई लोगों को ओएसए की बीमारी होती है क्योंकि विद एज जो मसल टोन होती है वो कमजोर हो जाती है। कई बार फैमिली हिस्ट्री भी इसमें रेलेवेंट रहती है। जेनेटिक लिंक की वजह से शरीर की बनावट कुछ हद तक सेम रहती है। अल्कोहल, स्मोकिंग या स्लीपिंग पिल्स लेने से ये मसल्स को और रिलैक्स कर देते हैं, जिससे ओएसए इंड्यूस हो जाता है। नेजल ब्लॉकेज भी अपने आप में एक रीजन है जिसकी वजह से कई पेशेंट्स ओएसए फील करते हैं, जैसे कोल्ड या डिवेटेड सेप्टम होने की वजह से। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ओएसए के सिम्टम्स खुद पेशेंट को शायद ना पता चले, लेकिन जो पार्टनर साथ सोता है या जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो नोटिस करते हैं, जैसे कि जोर जोर से खराटे लेना जिसे स्नोरिंग कहते हैं, नींद में सांस रुकना जैसे चोकिंग या गैस्पिंग जैसी फीलिंग कि गला एकदम घुट गया हो, रात में कई बार नींद अचानक से खुल जाना जैसे कि सांस ही नहीं आ रही थी, दिन भर नींद आना या टायर्डनेस रहना। ऐसे लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सोने में ऐसे लोगों को बहुत कम समय लगता है और कई लोग तो बात करते करते ही सो जाते हैं। ज्यादातर इस बीमारी से संक्रमित लोगों को नींद में सपने तक नहीं आते हैं। सुबह उठते ही हेडेक सा रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है और कई लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है। सुबह गला सूखना या खराश होना भी काफी कॉमन है। क्या ओएसए डेंजरस है? हाँ, ओएसए सिर्फ एक नींद की दिक्कत नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक या डायबिटीज या हार्ट रिदम प्रॉब्लम। अब इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? ओएसए डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी की जाती है, जिसे पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। मॉनिटर किया जाता है सांस लेने का पैटर्न, ऑक्सीजन लेवल्स, दिल की धड़कन, ब्रेन एक्टिविटी एंड नींद में मूवमेंट्स आंखों की। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे जरूरी चीजें हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि वेट लॉस, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना, करवट से सोना, रेगुलर एक्सरसाइजेस। दूसरी बात आती है सीपैप मशीन के बारे में। सीपैप एक मशीन होती है जो रात भर हल्की हवा का प्रेशर देती है ताकि आपके सांस का रास्ता ना बंद हो। ये डायरेक्टली उन लोगों में देनी चाहिए जो सर्जरी के लिए फिट ना हो, फॉर एग्जाम्पल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन या मल्टीपल सिस्टमिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स, या जिनमें सेंट्रल स्लीप एपनिया हो। कुछ ओरल डिवाइसेस भी मार्केट में अवेलेबल है। ये छोटे डिवाइसेस होते हैं जो माउथ में पहने जाते हैं और गले के रास्ते को खुला रखते हैं। माइल्ड ग्रेड केसेस में ये यूज किए जा सकते हैं। अब बात आती है सर्जरी पर। मुख्य तौर से इस बीमारी का सही इलाज सर्जरी ही है। ये बीमारी फेफड़ों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी नाक से लेके गले और बोलने की तारों के ऊपर के हिस्से तक ही सीमित होती है। जहां भी रुकावट हो उसे सही करा जाता है। यदि गले का टिश्यू बड़ा हो तो उसको निकाला जाता है, जिसे UP3 सर्जरी बोलते हैं। नाक के अंदर का ब्लॉकेज दूर करना हो तो उसे सेप्टोप्लास्टी या टर्बिनोप्लास्टी द्वारा ठीक किया जाता है, जिसमें हड्डी और नाक के मांस को हम निकालते हैं या उनका साइज कम करते हैं। टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स अगर बड़े हुए हो तो उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा। जीभ के पिछले हिस्से में अगर ज्यादा मांस बढ़ा हुआ हो तो उसे भी कम करना पड़ सकता है। ज्यादातर देखा गया है कि 2 या 2 से अधिक जगह इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके ओएसए जैसी बीमारी के सिम्टम्स आते हैं। अब बात आती है डॉक्टर को कब मिलना चाहिए। अगर आप स्नोर करते हो या किसी ने सोते वक्त आपकी सांस रुकते देखी है तो ENT स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। ओएसए एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ दोनों पे बुरा असर डाल सकता है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये ट्रीटेबल है। तो देर मत करो, सही सांस लो, अच्छी नींद लो और हेल्दी लाइफ जियो।